नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेली 5 नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्राज आपके लिए फिर से 5 खास जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों आप कॉफ़ी तो पीते ही होंगे, कभी कैपुचिनो, कभी डार्क कॉफ़ी तो कभी डेलगोना कॉफ़ी। पर क्या आपने कभी डेथ विश कॉफ़ी के बारे में सुना है? अगर सुना है तो बस इसके बारे में सुनिए, कभी ट्राई मत कीजिएगा। डेथ विश कॉफ़ी संयुक्त राज्य में स्थित एक कॉफ़ी ब्रांड है। उनकी काफ़ी मुख्य रूप से ऑनलाइन बेची जाती है, लेकिन संयुक्त राज्य भर में किराने की दुकानों में भी मिल सकती है। डेथ विश कॉफ़ी को 2012 में पेश किया गया था। कंपनी की स्थापना माइक ब्राउन ने साराटोगा स्प्रिंग्स, न्यूयॉर्क में की थी। डेथ विश का दावा है कि इसकी कॉफ़ी में औसत कप कॉफ़ी की तुलना में 2 गुना कैफीन होता है, लेकिन इसका स्वाद कड़वा या अम्लीय भी नहीं होता है। इसे रोबस्टा कॉफ़ी बीन्स से बनाया जाता है, जिसमें अरेबिका कॉफ़ी बीन्स की तुलना में कैफीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। दोस्तों, यह सामान गंभीर है, इसे नियमित कॉफ़ी की तरह न लें, जबकि उनकी वेबसाइट पर चेतावनियां हो सकती है और 200% से अधिक कैफीन अस्वीकरण बता सकती है। अमेज़न से खरीदने पर ऐसी चेतावनी नहीं मिलती है। इसे रोजाना पीने से दिन के साथ आपकी रातों की नींद भी चली जाएगी। दूसरा, दोस्तों क्या आप पुस्तक पढ़ने के शौकीन हैं? यदि आप किताबों से प्यार करते हैं तो बुक शेल्फ के बीच रात को पढ़ने में खर्च करने से बेहतर क्या हो सकता है। यदि अवधारणा आपके लिए नई है तो एक जापानी पुस्तक होटल अनिवार्य रूप से एक ऐसा होटल है जो किताबों की दुकान, पुस्तकालय, वाचनालय और आवास का एक संयोजन है। कुछ मामलों में कमरे अनिवार्य रूप से बुक शेल्फ के बीच कैप्सूल होते हैं। वास्तव में एक पुस्तक प्रेमी का सपना बुक थीम वाले होटल और हॉस्टल हालांकि देश भर में अलग अलग है, जबकि कुछ अनिवार्य रूप से कैप्सूल होटल है। अन्य बहुत अधिक भव्य होटल है जिन्होंने भवन में एक किताबों की दुकान और पुस्तकालय जोड़ा है, और कुछ रिवर्स बुक शॉप है जिनमें अलमारियों के बीच बिस्तर और स्लीपिंग पॉड है, जबकि वे अलग अलग होते हैं। एक स्थिरांक यह है कि उनमें बहुत सारी किताबें और सोने के लिए जगह होती है। तीसरा, दोस्तों क्या आप नरक रास्ता यानी रोड टू हेल के बारे में जानते हैं? क्या आप ग्रामीण और परित्यक्त स्थानों का पता करने का सपना देखते हैं? क्या आप सिर्फ यात्रा करना और नई चीजें देखना पसंद करते हैं? न्यू मैक्सिको में कार्ल्सबैड कैवर्न्स नेशनल पार्क में नरक की सड़क एक असाधारण जगह है। गुफा का मुंह जरूर डराने वाला है। ऐसा लगता है कि तुम नरक के द्वार पर चलने वाले हो। पृथ्वी की गहराइयों में आपका स्वागत करते हुए शायद 100 फीट की दूरी पर एक छेद। एक बार अंदर जाने के बाद प्रकाश बहुत खराब है, जो फोटोग्राफी के लिए कठिन बना देता है। कार्ल्सबैड कैवर्न्स जैसी आपको वास्तव में सराहना करती है कि प्रकृति माँ के काम कितने सुंदर हो सकते हैं। करोड़ों वर्षों में निर्मित खनिजों के लगभग 2.3 मीटर स्तंभ आपको घेरे हुए हैं, बस टपकते पानी से बनी ये अनोखी मूर्तियाँ। हर रात लगभग 7:45 पर कार्ल्सबैड कैवर्न्स के चमगादड़ रात को शिकार करने के लिए गुफाओं से निकल जाते हैं। 119 गुफाओं में विशाल कमरे हैं जो शानदार रॉक संरचनाओं से ढके हुए हैं। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा सुलभ गुफा कक्ष है। इसमें 8.2 एकड़ जमीन है। यह लगभग 4000 फीट लंबा, 625 फीट चौड़ा और उच्चतम बिंदु पर 255 फीट ऊंचा है। बिग रूम उत्तरी अमेरिका का 5वां सबसे बड़ा और दुनिया का 28वां सबसे बड़ा कक्ष है। पार्क में चमगादड़ों की कम से कम 17 प्रजातियां पाई जाती है। गुफाएं पूरे वर्ष 90% आर्द्रता के साथ 56 डिग्री फ़ारेनहाइट सर्द है। चौथा, दोस्तों क्या आप चश्मा पहनते हैं और पहनने के बाद कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है? तो आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि क्लोजअप दृष्टि को तेज करने वाली पहली आई ड्रॉप लाखों वयस्कों के लिए पढ़ने के चश्मे की जगह ले सकती है। यह निश्चित रूप से एक जीवन परिवर्तक है। बूंदों का परीक्षण करने के लिए नैदानिक परीक्षण में 750 प्रतिभागियों में से एक टोनी राइट ने SBS न्यूज़ के राष्ट्रीय संवाददाता जेरिका डंकन को बताया।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा इसे मंजूरी दिए जाने के बाद वीटी निकट दृष्टि को तेज करने के लिए पहली आई ड्रॉप बाजार में आई। नई दवा दिन में एक बार उपयोग करने के लिए है और एक बार में 6 घंटे तक दृष्टि सुधार कर सकती है। यह 40 से 55 साल के उम्र के लोगों के लिए अच्छा काम करेगा। आई ड्रॉप का ट्रैक रखना आसान हो सकता है, लेकिन 30 दिन की आपूर्ति के लिए लगभग $80 खर्च करने होंगे। दवा पुतली को कसने का कारण बनती है, जो स्वाभाविक रूप से आंख को विभिन्न श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। प्रत्येक आंख में एक बूंद डालने के लगभग 15 मिनट नैदानिक परीक्षणों में भाग लेने वालों की रीडिंग चार्ट पर 3 अतिरिक्त लाइनें दिखाई दे सकती है। बूंदों का उपयोग रात में ड्राइविंग के लिए नहीं किया जाता है। 5वां, दोस्तों, क्या आप जानते हैं हाथ धोने के गुणों का परिचय देने वाले डॉक्टर की संक्रमण से मृत्यु हो गई थी। अस्पताल की सफाई के लिए लड़ने वाले प्रसूति चिकित्सक इग्नेस सेमेल्विस की सेप्सिस से मृत्यु हो गई थी। अर्थात 19वीं सदी के हंगेरियन चिकित्सक इग्नेस सेमेल्विस में चिकित्सा जगत में क्रांति लाने की क्षमता थी, लेकिन इसके बजाय वह पागल होकर मर गया और ठीक उसी बीमारी से काफी छोटा था जिसे उसने रोकने की कोशिश में अपना अधिकांश जीवन बिताया। 1846 में 28 वर्षीय सेमेल्विस को एक परेशान करने वाली समस्या का निदान किया गया था। वियना में जनरल अस्पताल में उसकी प्रसूति वार्ड में महिलाएं जच्चा बुखार से मरने लगी। वह जानना चाहता था कि क्या इनमें से कुछ मौतों को रोका जा सकता है। सेमेल्विस ने अनुमान लगाया कि शव परीक्षण कक्ष से ताज़ा डॉक्टर जिन महिलाओं का इलाज कर रहे थे उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े फैला रहे थे, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को अपने हाथों और उपकरणों को क्लोरीन के घोल में धोने का आदेश दिया, जिससे तुरंत मौतों की संख्या कम हो गई। हालांकि समस्या यह थी कि उनकी योजना की प्रारंभिक सफलता के बाद भी सेमेल्विस के सहयोगी उनका मजाक उड़ाने लगे और हंसने लगे। अंततः सेमेल्विस ने वियना में अपनी नौकरी खो दी और अपना शेष जीवन स्वच्छता पर सहयोगियों के साथ लड़ते हुए बिताए। 47 साल तक की उम्र तक वह एक मानसिक शरण के लिए प्रतिबद्ध था, जहां उसे पीटा भी गया था। 14 दिनों के भीतर उसके एक घाव के गैंग्रेनेस होने के बाद उसने सेप्सिस के कारण दम तोड़ दिया। इस दुखद अंत के बावजूद सेमेल्विस के प्रयासों की योगदान को भुलाया नहीं गया है। उनके विचारों ने आने वाली पीढ़ियों की सोच को प्रभावित किया और उनके सम्मान में वियना में एक महिला अस्पताल का भी नाम रखा। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस जाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिए। थैंक यू।